अब आपको हम बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी भी आइए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है? हिंसा के पीछे भय और जय का एंगल। बंगाल में केंद्रीय मंत्री पर क्यों हुआ हमला? प्रायोजित हिंसा के आरोप का सच क्या है? कैमरे में कैद हमलावरों की पहचान कब? बंगाल में न मंत्री सुरक्षित न पुलिस वाले। क्या मोदी का बड़ा ऑर्डर आने वाला है? ममता के गढ़ में जंगल राज का मुजरिम कौन? आज बंगाल से एक बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बंगाल चुनाव के बाद जारी हिंसा के शिकार बने लोगों से मिलने पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में केंद्रीय राज्य मंत्री तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले ने बंगाल में ममता राज पर बड़े सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए। आज इन दो तस्वीरों की व्याख्या की जा रही है। बुधवार को ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और गुरुवार को ममता के राज में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। बंगाल से आई ये तस्वीरें सबूत हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि ममता के इशारे पर प्रायोजित हिंसा का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई जा रही है और तो और केंद्रीय मंत्री तक बंगाल में सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। बीजेपी दावा कर रही है कि दर्जन भर से ज्यादा वर्कर्स की हत्या कर दी गई। बंगाल में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की राज्यपाल से फोन पर बात हुई तो केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल का दौरा किया तो केंद्रीय टीम मौके का मुआयना करने पहुंची। उसके बाद क्या हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला। तस्वीर नंबर 2, गाड़ी में केंद्रीय मंत्री बाहर हमलावर। तस्वीर नंबर 3, लाठी डंडों से काफिले पर बोला हमला। तस्वीर नंबर 4, मंत्री की गाड़ी का शीशा टूट गया। तस्वीर नंबर 5, बाल बाल बच गए केंद्रीय मंत्री। ये तस्वीरें वेस्ट मिदनापुर की हैं, लेकिन हमला क्यों हुआ पूरी आप बीती केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज तक से साझा की। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था उसके अंश के नाते में आया था और यहाँ मिदनापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहाँ मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी का वो तोड़ा है, उसमें थोड़ा सा चोट लगी है ड्राइवर को। It shows the sort of anarchic situation that is there in the state. वी मुरलीधरन बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार बने लोगों से मिलने जा रहे थे, लेकिन खुद हिंसा का शिकार बन गए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हमले का आरोप टीएमसी वर्कर्स पर लगाया। इधर हमला हुआ, उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर प्रचंड हमला शुरू कर दिया। इल्जाम ये लगाया कि ममता बनर्जी की शह पर बंगाल में प्रायोजित हिंसा कराई जा रही है। इस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी
मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है। आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस पर निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनकी उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह हमला अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है। ये बहुत ही दुखद है कि ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं जो गुंडों के साथ खड़ी हैं, कानून के साथ नहीं, संविधान के साथ नहीं। और ममता दीदी मस्त हैं, बंगाल की जनता त्रस्त है। इस गुंडागर्दी को सहा नहीं जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर उनकी पार्टी के कई नेताओं पर हमले हो चुके हैं। हर बार हमले के पीछे टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया गया। बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। जिसकी लड़ाई बंगाल में हमने लड़ी, राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण, तानाशाही और जिस तरीके का बॉर्डर स्टेट होने के कारण जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जिसको हमको निभाना है, उसको निभाने में हम कतई कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक राष्ट्रवादी के नाते बंगाल को मुख्य धारा के साथ पूरी ताकत के साथ विकास की ओर ले चलेंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख पर ममता बनर्जी का बड़ा रिएक्शन आया। सबसे पहले आप सुनिए, बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा और केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हुए हमले पर उन्होंने क्या कहा। আমরা চাই না কোনো হিংসা হোক বা কিছু হোক, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই যখন পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পলিটিক্যাল মিছিল মিটিং সব কোভিডের জন্য, তখন তারা কেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে উস্কাচ্ছেন আর দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন আমি জানি না। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এরকম দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়ে যেন পরিস্থিতি তারা খারাপ না করে। আর বিশেষ করে বিজেপি যে জায়গাগুলো জিতেছে আমরা একটা ব্ল্যাক স্পটের জায়গা বের করেছি, কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়াল গন্ডগোলগুলো ঘটেছে। ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री पर हमले की तस्वीरों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। इसे आप ममता बनर्जी के बयान की बड़ी बात से समझ सकते हैं। ममता की बड़ी बात नंबर 1, केंद्रीय मंत्री दंगा भड़काने आ रहे हैं। ममता की बड़ी बात नंबर 2, चुनाव बाद कुछ हिंसा की घटना आम है। ममता की बड़ी बात नंबर 3, चुनावी जीत पर जश्न मनाने पर रोक लगाई। ममता की बड़ी बात नंबर 4, हिंसा की घटना को सियासी रंग दिया गया। ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी को सीधा संदेश दे दिया। वहीं टीएमसी के नेता भी हिंसा की घटना के पीछे बीजेपी को कसूरवार बता रहे हैं। सबसे पहले मैं तो ये इनकार करते हैं कि बंगाल में कोई वायलेंस नहीं है। 10 करोड़ आदमी हैं, 1-2 छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है और वो भी बीजेपी का इंटरनल झगड़ा है। वो तृणमूल का ऊपर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस बार अगर बीजेपी तृणमूल नहीं जीतते थे, बीजेपी जीतते थे, अभी तो बंगाल में दंगा हो जाता था, कई हजार लोग मर जाते थे। ये बोल नहीं पाएंगे जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री, बड़े बड़े नेता, आले कमान सब आने के बाद हम निकम्मा हो गए, हमें बंगाल के इंसान हटा दिया, ये तो बोल नहीं पा रहे।
तो आपके नजर को हटाने के लिए केंद्रीय दल जैसा बहुत बड़ा कुछ हो रहा। जब दिल्ली के दंगा में 52 आदमी मर गया था तब ये केंद्रीय दल कहां था? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के गवर्नर से हिंसा पर डिटेल रिपोर्ट मांगी। जल्द गवर्नर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे। वहीं टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के बाद हिंसा की घटनाओं पर ब्रेक लगा। जब हिंसा हुई थी तब लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा चुनाव आयोग के हाथ में था। साफ है बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे और दलील, और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। पोलोमी साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।